श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगविरदानगम्यं वन्दे विष्णुभयभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज हम सब श्रवण करेंगे परम पुण्यदायक मनमोहन पुण्य को करने वाले दुख और दारिद्र्य का नाश करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा, जो कि हर माह के पूर्णिमा तिथि पर इस कथा को श्रवण कर लेने मात्र से, श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुन लेने मात्र से जीवन में सुख शांति समृद्धि और भगवान की कृपा का वास होने लगता है। कथा प्रारंभ करने से पूर्व सभी भक्तगण हाथ जोड़कर बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सब सत्यनारायण भगवान की कथा से पूर्व भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर ले, कलश देवता की पूजा कर ले, महादेव जी साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना कर ले, उसके उपरांत शालिग्राम भगवान की पूजा कर ले, उसके उपरांत श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सिर्फ श्रवण कर ले, जिससे घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। तो आइए श्रद्धा पूर्वक कथा को हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, नौमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित होकर जग कर रहे थे। वहां वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि सदा गूंज रही थी। उसी समय श्री सूत जी महाराज वहां पधारे। सभी ऋषि मुनि ने आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आसन प्रदान किया। तब ऋषियों में श्रेष्ठ सैनिक ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे श्री सूत जी महाराज, कलयुग में प्राणियों का कल्याण किस प्रकार होगा? मनुष्य पापों से घिरा हुआ है, वह दुख रोग और भय दरिद्रता और चिंता से परेशान है। ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिसके कर लेने मात्र से मनुष्य को सुख और समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो? वह कहिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह वही प्रश्न है जो एक समय देव ऋषि नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था। मैं आपको वही दिव्य कथा को कहता हूँ, उसको श्रद्धा पूर्वक आप सभी श्रवण कीजिए। एक समय देव ऋषि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते थे। वे जहाँ भी जाते वहाँ लोगों को दुख ही दुख दिखता। वह कई निर्धनता से परेशान थे तो कई लोग रोग से पीड़ित थे। कहीं पति पत्नी में कलह, कहीं संतान का अभाव और कहीं धन था तो शांति नहीं थी, वहीं वैभव और संतोष नहीं। कलयुग में प्रभाव से लोग दुखी दिखाई पड़ रहे थे। तब देव ऋषि नारद जी हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, इन प्राणियों का उद्धार किस प्रकार से होगा? ऐसा कौन सा उपाय है जिसे सामान्य मनुष्य भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सके? यह विचार करके श्री देव ऋषि नारद जी सीधे बैकुंठ लोक को चले गए। भगवान लक्ष्मी नारायण के पास गए।
वैकुंठ लोक का सदैव शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। वहां ना दुख था और ना ही रोग, ना ही मृत्यु। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ। कल्प वृक्ष लहरा रहे थे। गंधर्व भगवान की गुणगान गा रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। वहीं पर माता लक्ष्मी जी उनकी चरणों की सेवा कर रही थी। भगवान का स्वरूप अत्यंत मनमोहक था। पीतांबर धारण किए हुए लक्ष्मी नारायण भगवान चार भुजाएं, हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल। उनके मुखमंडल से करोड़ों सूर्य के समान तेज प्रकाश हो रहे थे। देव ऋषि नारद जी ने चरणों में दंडवत प्रणाम करके खड़े हो गए। भगवान मुस्कुराकर बोले कि हे नारद, तुम्हारा स्वागत है। बताओ किस उपदेश से आए हो। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप समस्त संसार का पालन करता है। मैंने पृथ्वी पर असंख्य लोगों को दुख से दुखित देखा है। कोई निर्धन है तो कोई रोगी, और कोई पुत्रहीन है तो कोई कर्ज में परेशान है। कई मानसिक तनाव से ग्रसित है। हे प्रभु, कृपा करके ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य का कल्याण हो सके। भगवान लक्ष्मी नारायण मुस्कुराए और बोले, हे देव ऋषि नारद जी, तुमने लोक कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा को कहता हूँ। यह व्रत मैं सत्य स्वरूप श्री सत्यनारायण का व्रत कहता हूँ। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को कर लेता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान बोले, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे धन की प्राप्ति होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, व्यापार में उन्नति होने लगता है, रोग का नाश हो जाता है, घर में सुख शांति आने लगती है, मन की इच्छाएं पूर्ण होने लगती है और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देव ऋषि नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और पूछा कि हे भगवान, इस व्रत की विधि भी बताइए। तब लक्ष्मी नारायण भगवान बोले, प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, घर में स्वच्छ स्थान पर मंडप बनाए, कलश को स्थापन करे, मेरी प्रतिमा या चित्र स्थापित करे, फूल फल तुलसी दल पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करे। विशेष रूप से गेहूं के आटे, घी, दूध और शक्कर से बनाए प्रसाद अर्पित करे। फिर श्रद्धा से मेरी कथा को सुने, ब्राह्मणों और भक्तों को प्रसाद वितरण करे। भगवान ने आगे कहा, जो भक्त इस व्रत को करेगा और दूसरे को भी कथा सुनाएगा, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। भगवान की बातें सुनकर देव ऋषि नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी पर जाकर इस व्रत का प्रचार करूंगा ताकि सभी प्राणी आपके इस महान व्रत का लाभ प्राप्त कर सके। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। देव ऋषि नारद जी वैकुंठ से प्रस्थान करके पृथ्वी पर आए। उन्होंने अनेक लोकों में इस व्रत का महत्व बताया। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में चमत्कार परिवर्तन होने लगता है। यह कथा सत्य, श्रद्धा, विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण का मार्ग है। जो मनुष्य सत्य का पालन करता है
और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में अंधकार दूर हो जाती है। इस प्रकार से इति स्कंद पुराण रीवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्यायः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयो अध्यायः। प्राचीन समय में पवित्र नदी काशी में एक ब्राह्मण देवता रहते। वह स्वभाव से अत्यंत सरल और धार्मिक और ईश्वर भक्त थे, किंतु उनका जीवन अत्यंत कठिनाई में बीत रही थी। उनके पास ना ही धन थी, ना ही घर में अन्न का अभाव था। कभी भोजन मिलता तो कभी नहीं मिलता। ब्राह्मण देवता की पत्नी भी चिंतित रहने लगी। कई बार दोनों पति पत्नी केवल जल पीकर ही रात गुजार देते थे। ब्राह्मण देवता प्रतिदिन भगवान का स्मरण किया करते। वह सोचते, मैं किसी का बुरा नहीं करता तो धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। लेकिन उन्होंने कभी भगवान पर द्वेष नहीं लगाया। उनका विश्वास अटल रहा। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण देव ने उस ब्राह्मण देवता की परीक्षा समाप्त करने का निश्चय किया। भगवान लक्ष्मी नारायण एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उनके पास पहुंचे। ब्राह्मण देवता उस समय भिक्षा मांग कर लौट रहे थे। उनकी झोली लगभग खाली थी। वृद्ध साधु महाराज रूपी भगवान श्री सत्यनारायण देव, हे ब्राह्मण देवता, तुम इतने उदास क्यों हो? ब्राह्मण देवता ने विनम्रता से उत्तर दिया कि हे महाराज, मैं अत्यंत निर्धन हूँ। परिवार का पालन बड़ी कठिनाई से होती है। तब साधु महाराज बोले, श्री सत्यनारायण भगवान बोले, यदि मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊं जिसे तुम्हारे दुख दूर हो जाए तो क्या तुम उससे करोगे? ब्राह्मण देवता तुरंत कहा, निश्चय रूप से करूंगा। तब श्री सत्यनारायण देवता भगवान बोले कि तुम श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण का व्रत किया करो, उनकी कथा सुनो, प्रसाद बांटो, अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन करो। भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हें कष्ट दूर करेंगे। इतना कहकर वह वृद्ध रूपी भगवान श्री सत्यनारायण देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन में विश्वास जाग उठा कि यह कोई साधारण मनुष्य व्यक्ति नहीं थे। उस रात उन्होंने भगवान को स्मरण करते हुए संकल्प लिया कि कल जो भी भिक्षा प्राप्त होगी मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। प्रातः काल वह भिक्षा के लिए निकला। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उसे पहले से दुगुना दान मिला। किसी ने अन्न दिया तो किसी ने फल दिया, किसी ने वस्त्र दिया तो किसी ने धन दिया। संध्या तक उनकी झोली भर गई। ब्राह्मण देवता की आंखों में खुशी की आंसू आ गई। उन साधु महाराज के शब्द को याद करके ब्राह्मण देवता घर लौटकर पत्नी को सारी बात बताई। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने घर का साफ सफाई किया और छोटा सा मंडप बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण श्री शालिग्राम की स्थापना की। तुलसी दल, फूल और फल अर्पित किए। उनके पास अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उनके मन में अटूट श्रद्धा थी और भगवान को सबसे प्रिय यही थी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजा की और कथा सुनी, प्रार्थना की और जो थोड़ा सा प्रसाद था उसे पड़ोसियों में बांट दिया। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में परिवर्तन होने लगे। आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में अन्न की कमी समाप्त हो गई। सामान बढ़ने लगा। लोग उनकी सहायता करने लगे।
धीरे धीरे वह ब्राह्मण देवता संपन्न हो गए, किंतु उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया। वह प्रत्येक माह पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण का व्रत करते रहे। ब्राह्मण देवता जब भी पूजा कराते, लोगों को कथा सुनाते। उनकी प्रेरणा से अनेक लोगों में व्रत आरंभ कर दिया, और जिससे भी श्रद्धा से व्रत किया उससे लाभ की प्राप्ति हुई। कुछ लोगों को रोजगार मिला और कुछ लोगों को संतान की प्राप्ति हुई। कुछ लोग के रोग दूर हो गए, कुछ के घर में सुख शांति आने लगी। इस प्रकार से सत्यनारायण का व्रत प्रारंभ दूर दूर तक फैल गया। एक दिन लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? तब ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, यह सब भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा है। मैंने केवल श्रद्धा से उनका व्रत किया है। उन्होंने आगे कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा कि भगवान धन नहीं देते, वे मन की भक्ति देखते हैं। जिनके हृदय में सच्ची श्रद्धा हो, भगवान उनकी जीवन में अवश्य कृपा करते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता है, उनके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। कठिनाइयां समाप्त हो जाती है, मन में शांति आने लगती है और भगवान की कृपा प्राप्त होने लगता है। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्यायः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणेश जी भगवान की जय। अथ श्री श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्यायः। समय बीतता गया। काशी का एक ब्राह्मण देवता अब प्रत्येक पूर्णिमा और विशेष तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करने लगे। उनके घर में भक्तों का आना जाना बढ़ गया। दूर दूर से लोग कथा सुनने आते। कथा सुनकर लोगों के मन में भक्ति जागृत होती और वे भी व्रत करने का संकल्प लेते। एक दिन ब्राह्मण देवता के घर भव्य कथा का आयोजन हुआ। घर में दीप जलाई गई, भगवान का सुंदर मंडप बनाया गया। भक्त जन भजन गा रहे थे, सभी बड़े प्रेम से कथा को सुन रहे थे। उसी समय एक गरीब लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर आया। वह अत्यंत थका हुआ था। उसके सर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। प्यास के कारण उसका गला सूख गया था। चलते चलते वह ब्राह्मण देवता के घर के पास पहुंचा। वहां से भजन और कथा की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। उनका मन आकर्षित हो गया। उसने लकड़ियों को गट्ठर नीचे रखकर कुछ देर विश्राम करने के लिए वहीं बैठ गया। लकड़हारा ध्यान पूर्वक कथा सुनने लगा। वह पहली बार सत्यनारायण भगवान की विशेष विषय में सुन रहा था। वह कथा समाप्त होने पर उसने ब्राह्मण से विनय पूर्वक पूछा कि हे महाराज, यह किस देवता की पूजा अर्चना हो रही थी? ब्राह्मण देवता प्रेम पूर्वक कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो भी भक्त इस व्रत को करते हैं, उनके जीवन का दुख दूर होता है। भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लकड़हारे ने पूछा, क्या मेरी जो भी गरीब व्यक्ति भी इस व्रत को कर सकता है? ब्राह्मण देवता मुस्कुराकर बोले, भगवान के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, वे केवल भक्ति देखते हैं। तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा कर सकते हो। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आज मेरी लकड़ियां अच्छे मूल्य पर बिक जाएगी तो मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह कहकर वह बाजार की ओर चल पड़े। उनके मन में भगवान का नाम गूंज रही थी।
जब वह बाजार पहुंचा तो आश्चर्यजनक घटना घटी। जिस लकड़ी का मूल्य सामान्यतः बहुत कम मिल रहा था, उस दिन किसी व्यापारी ने उसे दुगुने मूल्य पर खरीद लिया। लकहरारे तुरंत प्रसन्न हुआ। उसे तुरंत कथा में ली गई संकल्प याद आ गया। उसने सोचा, यह भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा है। उसने बाजार से केले के फल, गुड़, दूध, आटा और पूजा की आवश्यक सामग्री खरीदी। फिर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भगवान की कृपा सुनकर भाव विभोर हो गई। दोनों ने निश्चय किया कि अगले दिन विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत करेंगे। उस रात पूरा परिवार भगवान का नाम लेते हुए सोया। उसके मन में आशा और विश्वास का नया प्रकाश जाग चुका था। अगले दिन प्रातःकाल घर की सफाई की गई। एक छोटे से पूजा स्थान बनाया गया। भगवान की शालिग्राम की स्थापित किया गया और फूल, फल, तुलसी दल, पंचामृत से लकड़हरे और उसकी पत्नी पूरे मन से सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की। अंत में कथा को श्रवण की, भजन किए, प्रार्थना किए और प्रसाद पड़ोसियों में बांटा। उनकी भक्ति देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद उसके जीवन में चमत्कार की परिवर्तन होने लगा। लकड़हरे का व्यापार पहले से अच्छा चलने लगा। आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में सुख शांति बढ़ने लगी। जो भी व्यक्ति कभी 2 समय के भोजन के लिए संघर्ष करता, अब वह संतोष और सम्मान का जीवन जी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया था। समृद्धि मिलने के बाद भी उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता रहा, गरीबों की सहायता करता रहा और लोगों में सत्यनारायण का महत्व बताया और विश्वास था कि धन से बड़ा भगवान का आशीर्वाद है। जिस प्रकार एक साधारण लकड़हरे ने कथा सुनकर संकल्प लिया और भगवान की कृपा प्राप्त की, उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का स्मरण करके सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री सत्यनारायण कभी अपने भक्तों के निराश नहीं करते। वे समय आने पर उनकी सहायता अवश्य करते हैं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, कुल देवता की जय। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्यायः। धनी वैश्य, लीलावती और कलावती की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक अत्यंत धनी वैश्य रहता था। उसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर, व्यापार सामान की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वह धर्मपरायण, पतिव्रता और भगवान की भक्त थी। यद्यपि उनके पास सब कुछ था, फिर भी उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, कई तीर्थ किए गए, अनेक दान पुण्य किए, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, किंतु संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हुई। यह दुख धीरे धीरे उसके जीवन का बड़े बोझ बन गया। धन होने पर भी मन अशांत रहता। महल जैसा घर की सूना लगता। एक दिन वह वैश्य किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। मार्ग में उसने एक स्थान पर दिव्य पूजा होते देखा। बहुत लोग एकत्रित थे। भजन कीर्तन हो रहा था। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जा रही थी। वैश्य भी वहां बैठ गया। उसने श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी।
कथा समाप्त होने पर उसने ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे महाराज, यह कौन सा व्रत है? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह सुनकर वैश्य के मन में आशा जगी। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मुझे संतान प्राप्त हो जाए तो मैं अवश्य आपका व्रत करूंगा। यह संकल्प करके वह घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी लीलावती से सारी बात बताई। लीलावती भी अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों ने भगवान से प्रार्थना की। समय बीत गया। भगवान सत्यनारायण देवता की कृपा से कलावती गर्भवती हो गई। संपूर्ण परिवार आनंद से भर चुका है। जिस घर में वर्षों से उदासी थी, वह अब उत्सव का वातावरण बन गया। 9वें महीने में पूर्ण होने पर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम कलावती रखा गया। कन्या का जन्म होते ही पूरा नगर में उत्सव मनाया गया। दान दिया गया, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और गरीबों की सहायता की गई। किंतु एक बात धीरे धीरे वैश्व के मन से निकल गई। वह श्री सत्यनारायण भगवान से जो व्रत का संकल्प किया था, उसे पूरा नहीं किया। एक दिन लीलावती ने कहा कि हे स्वामी, आपने भगवान से व्रत करने का वचन दिया था। वैश्व बोला, हाँ अवश्य को करूंगा। अभी कन्या छोटी है, थोड़ी बड़ी होने दो। समय बीत गया। कलावती बड़ी हो गई, लेकिन व्रत नहीं हुआ। कुछ वर्षों बाद पत्नी ने फिर याद दिलाई। वैश्व बोला, इसका विवाह के समय बड़े धूमधाम उत्सव के साथ व्रत करूंगा। इस प्रकार से वह बार बार टालता रहा। धीरे धीरे कलावती युवती हो गई। उसका रूप, गुण और संस्कार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। उचित समय आने पर उसका विवाह एक सुशील और सुयोग से तय कर दिया गया। विवाह की तैयारी शुरू हो गई। नगर सजाया गया। दूर दूर से अतिथि बुलाए गए। विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी लोग प्रसन्न थे, लेकिन इस अवसर पर भी वैश्व श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। भगवान दयालु है। वे तुरंत दंड नहीं देते, वे अवसर देते हैं। वे प्रतीक्षा करते हैं कि भक्त अपनी भूल स्वयं सुधार ले। किंतु जब बार बार स्मरण कराने के बाद भी मनुष्य अपने वचन को भूल जाता है, तब कर्म का फल सामने आता है। वैश्व के संतान प्राप्ति के समय जो संकल्प लिया था, उसे वर्षों तक टालता रहा। अब भगवान की उनकी परीक्षा लेने का समय था। कुछ समय बाद वैश्व ने अपने दामाद के साथ समुद्र के पार यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उस समय उसका व्यापार बहुत बड़ी हो चुकी थी। कई जहाज माल से भर दिया गया था। सोने, चांदी, रत्न, आभूषण, अनेक बहुमूल्य रत्न जहाजों में रखी गई। प्रस्थान के लिए लीलावती ने कहा कि हे स्वामी, यात्रा पर जाने से पहले सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लीजिए। कलावती ने कहा, पिताजी, भगवान का स्मरण करके जाइए। लेकिन वैश्व ने उत्तर दिया, वापस लौट कर बड़े उत्सव के साथ व्रत करूंगा। वह या अपने दामाद के साथ यात्रा पर निकल पड़े। जहाज समुद्र के आगे बढ़ते गए। व्यापार सफल होता दिखाई दे रहा था। लाभ भी अच्छा हो रहा था। किंतु भगवान श्री सत्यनारायण देवता सब कुछ देख रहे थे। संकल्प भुला दिया गया, वचन पूरा नहीं किया और अब समय आ गया था कि वैश्व की अपनी भूल का परिणाम समझे। तो प्रिय भक्तों, सुख मिलने के अवसर पर मनुष्य भगवान को भूल जाते हैं। यही भूल आगे चलकर दुख का कारण बन जाता है। जो भी व्यक्ति
अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान करता है, भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन जो बार बार टालता है, उसके जीवन कभी कभी उसका स्मरण अवश्य कराता है। तो इत्यस्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्यायः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कुलदेवी देवता की जय। अथ श्री पंचमो अध्यायः। वैश्व और उसके दामाद की परीक्षा, लीलावती कलावती का दुख और भगवान की अद्भुत लीला। पंचमो अध्यायः। वैश्व और उसका दामाद समुद्र पार करके समृद्ध राज में पहुँचे। वहाँ उनके व्यापार को बहुत सफलता मिली। उनका माल ऊंचे मूल्य पर बिक गया। सोना चांदी रत्न बहुमूल्य वस्तुओं से उसके खजाने भर गए। दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, इस बार तो पहले से भी अधिक लाभ हुआ है। लेकिन धन की प्रसन्नता से भी उन्हें भगवान से किए गए संकल्प याद नहीं आया। उसी राज में एक रात राजमहल में चोरी हो गई। चोर बहुत सा धन लेकर भाग निकले। राजा के सैनिक चारों ओर पीछे करने लगे। भागते भागते चोरों ने चोरी का सामान वैश्व के पड़ाव में निकाल कर फेंक दिया और स्वयं अंधेरे में छिप गए। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने चोरी का सामान वैश्व के शिविर में पाया। सैनिक ने बिना अधिक जांचे किए वैश्व और दामाद को पकड़ लिए। उन्हें चारों चोर समझकर कारागार में डाल दिया गया। जो लोग कल का सम्मानित व्यापारी थे, वे आज जेल में बंद थे। उनका सारा धन और माल राजकोष में जमा कर लिया गया। वैश्व आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, हम निर्दोष हैं, लेकिन उसकी बात किसी को भी नहीं सुनी। दामाद भी दुखी होकर बोला, हमारे साथ यह अन्याय हुआ है। कर्म और भगवान की लीला दोनों का कर्म कार्य कर रहे थे। संकल्प की अपेक्षा का परिणाम सामने आने लगा। उधर नगर में लीलावती और कलावती अपने परिवार के पुरुषों की प्रतीक्षा करने लगे। दिन बीत गए, महीने बीत गए, कोई समाचार नहीं आया। धीरे धीरे घर का धन समाप्त होने लगा। व्यापार बंद हो गया। नौकर चाकर लोग चले गए। जो लोग पहले सम्मान करते थे, वही लोग अब दूरी बनाने लगे। धन का घमंड तो पहले ही समाप्त हो चुका था। अब जीवन में कठोर व्यस्तता समान थी। लीलावती भगवान की भक्त थी। उसने धैर्य नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती रही। लेकिन एक माँ और पत्नी का हृदय भीतर ही भीतर दुख से भर जाता है। रातों में वह भगवान से प्रार्थना करती कि हे सत्यनारायण प्रभु, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिए। मेरे पति और दामाद की रक्षा कीजिए। एक दिन कलावती किसी कार्य से नगर में जा रही थी। रास्ते में उसने एक घर में भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। वह उत्सुकता पूर्वक वहां पहुंच गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। वहां बैठकर कथा सुनी और भक्तजन भगवान का गुणगान कर रहे थे। कलावती भी श्रद्धा से बैठ गई। उसने पूरी कथा सुनी। कथा के अंत में प्रसाद वितरण किया गया। उसने भी प्रसाद ग्रहण किया और घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने अपनी माता लीलावती से पूरी बात बताई। साथ ही उसे अचानक पिता का वह पुराना संकल्प याद आ गया। लीलावती के हृदय में जैसे बिजली कड़क गई हो। उसे स्मरण हुआ कि हाँ, हमारे स्वामी ने संतान प्राप्ति के लिए सत्यनारायण का व्रत का संकल्प किया था। दोनों माँ बेटी ने अपनी भूल समझ में आ गई। वे रोते हुए भगवान के सामने बैठ गई। लीलावती
बोली, हे श्री सत्यनारायण प्रभु, हमसे बड़ी भूल हो गई है। आपने हमें पुत्री की प्राप्ति का सुख दिया, धन दिया, सम्मान दिया, लेकिन हम आपका व्रत भूल गए। कलावती ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हमारी भूल क्षमा करें, हम आज ही आपका व्रत करेंगे। दोनों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा की तैयारी की। अब उसके पास पहले जैसा वैभव नहीं था, फिर भी श्रद्धा पहले से अधिक थी। उन्होंने घर की सर सफाई की और कलश स्थापन किया, भगवान की पूजा की, कथा सुनी और भक्तों को प्रसाद वितरण किया। पूजा के बाद दोनों ने आंसुओं से भरे आंखों से भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमारे पति और पिता को सुरक्षित लौटा दीजिए। उस रात भगवान श्री सत्यनारायण राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और भगवान बोले कि हे राजन, जिन दोनों व्यापारियों को तूने कारागार में रखा है वे निर्दोष है, उन्हें तुम तुरंत मुक्त करो, उनका धन भी लौटा दो। राजा भय और श्रद्धा से भर गया। प्रातः काल होते ही उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर जांच कराई। सत्य सामने आ गया। वैश्व और उसका दामाद वस्त्र वास्तव में निर्दोष थे। राजा ने तुरंत उन्हें सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया, उनका सारा धन वापस कर दिया, साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में और भी उपहार प्रदान किया। वैश्य यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में आने लगा कि यह सब भगवान की लीला है। उसके मन में वर्षों पुराने संकल्प फिर से उठ पड़ा। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा, लेकिन उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। सत्यनारायण भगवान उसे एक और महत्व शिक्षा देने वाले थे। जब मनुष्य अपने भूल स्वीकार कर लेता है और सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, तब भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। भगवान दंड देने में नहीं, सुधारने में विश्वास रखते हैं। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्यायः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कुलदेवी देवता की जय। अथ श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथायाम षष्ठमो अध्यायः। भगवान की परीक्षा, वैश्व का असत्य वचन और सत्य की महिमा। राजा ने वैश्व और उसके दामाद को सम्मान सहित मुक्त कर दिया। उसका सारा धन, माल, व्यापारी वस्तु लौटा दिए और अतिरिक्त राजा ने उन्हें अनेक उपहार भी दिए। वैश्व अत्यंत प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई हो। उसने यात्रा की तैयारी की और अपने जहाजों में सारा सामान भरकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। जब समुद्र की लहरों को चिरते हुए आगे बढ़ने लगी, आकाश स्वच्छ था, मंद मंद पवन बह रही थी। वैश्व और दामाद भविष्य की योजना बना रहे थे। वे घर पहुंचकर अपने परिवार से मिलने के लिए उत्सुक थे, लेकिन भगवान श्री सत्यनारायण देव अभी उन्हें एक अंतिम शिक्षा देना चाहते। मार्ग में समुद्र तट पर निकट एक स्थान पर भगवान श्री सत्यनारायण देव ने साधु का रूप धारण किया। वे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। जब वैश्व का जहाज वहां से गुजर रहा था, तब साधु महाराज ने उसे पुकारा, हे व्यापारी, तुम्हारे जहाज में क्या भरा है? यह एक साधारण प्रश्न था, लेकिन वह वास्तव में भगवान की परीक्षा थी। वैश्व जहाज में सोने, चांदी, रत्न, आभूषण, बहुमूल्य वस्तु भरी हुई थी, लेकिन उसने मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा, इन साधु महाराज को अपना धन क्यों बताऊं? वह हंसते हुए बोला, बाबा,
मेरे जहाज में केवल पत्ते सूखी लताएं भरी हुई है। यह सुनकर साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, जैसे तुमने कहा हो वैसा ही हो जाए। भगवान की लीला आरंभ हो चुकी थी। कुछ दूर जाने के बाद वैश्व ने जहाज का निरीक्षण करना चाहा। जब उसे माल देखने के लिए पेटियां खुलाई तो उसने होश खराब हो गया। जहाँ सोना था वहाँ सूखे पत्ती थी, जहाँ रत्न थे वहाँ लताएं पड़ी हुई थी, जहाँ बहुमूल्य वस्तु थी वहाँ केवल तुच्छ सामग्री दिखाई दे रही थी। पूरे जहाज मानो व्यर्थ वस्तुओं से भर गया हो। वैश्व के चेहरे के रंग उतर गए, दामाद भी भयभीत हो गए। दोनों समझ गए कि यह कोई सामान्य घटना नहीं। वैश्व तुरंत सोचने लगा कि मैं उस साधु महाराज से असत्य कहा था। वह कारागार संकट में अपने पुराने संकल्प की सारी बातें याद आ गई। वह रो पड़ा। उसने जहाज वापस मोड़ने का आदेश दिया। जहां पुनः उसी स्थान पर पहुंचा। साधु अब भी वहीं पे बैठे हुए थे। वैश्व उनके चरणों में गिर पड़े। वहां बोले, हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अहंकार में आकर असत्य कहा। कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। साधु रूपी श्री सत्यनारायण भगवान, वैश्व की मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन जो भी भूल स्वीकार कर लेता है वह भगवान को प्रिय होता है। सत्य ही मेरा स्वरूप है। जो सत्य का त्याग है वही स्वयं अपने सुख का त्याग करता है। इतना कहकर भगवान ने उसी क्षण कह दिया कि हे वैश्व, जब अपने जहाज पर लौटा तो उसने देखा कि सारी वस्तुएं पहली जैसी थी। सोना फिर से सोना बन गया, रत्न भी फिर से रत्न बन गए, सारा धन सुरक्षित हो गया। अब उसके मन में अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। उसने वही भगवान से प्रार्थना किया और निश्चय किया कि घर पहुंचते ही सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का कथा करूंगा। उधर नगर में लीलावती और कलावती को समाचार मिला कि वैश्व और उसका दामाद सुरक्षित लौट रहे हैं। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। पूरे नगर में आनंद का वातावरण छा गई। लोग स्वागत की तैयारी करने लगे। लेकिन भगवान की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक छोटी सी भूल के कारण उन्हें एक और शिक्षा मिलने वाली थी। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भट्ट कथायाम षष्ठमो अध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अथ श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथायाम सप्तमो अध्यायः। कलावती की भूल और भगवान की अंतिम शिक्षा। व्रत की फल स्तुति और कथा का समापन। उधर नगर में लीलावती और कलावती को यह शुभ समाचार मिलते ही वैश्व और उसका दामाद सुरक्षित लौट रहे हैं। घर में हर्ष का वातावरण छा गई। सभी लोग भगवान को धन्यवाद देने लगे। लीलावती ने तुरंत सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन कराया, कलश स्थापन किया, दीप जलाए, भजन कीर्तन होने लगा, कथा का पाठ शुरू हो गया। पूजा के अंत में भगवान को नैवेद्य अर्पित की गई और प्रसाद वितरण होने लगा। उसी समय किसी ने आकर कहा कि कलावती, तुम्हारे पिता और पति का जहाज नगर के निकट आ पहुंचा है। यह सुनकर कलावती अत्यंत उत्साहित हो गई। वर्षों बाद वह अपने पिता और पति को मिलने जा रही थी। उत्साह से वह तुरंत घर से बाहर निकलने लगी, लेकिन जल्दीबाजी में उसने एक बड़ी भूल कर बैठी। उसने भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। माता लीलावती ने आवाज लगाई कि हे बेटी, पहले प्रसाद ले लो, लेकिन वह बोली, माँ लौटकर खा लूंगी, और जल्दी जल्दी घाट की ओर चल पड़ी। भगवान के प्रसाद का अनादर हुआ था।
वह जानबूझकर नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्तों का शिक्षा देना चाहते हैं। जैसे ही कलावती घाट पर पहुंची, उसने देखा कि समुद्र में खारा जहाज अचानक दिखाई देना बंद हो गया। नाव जहाज दिख नहीं रहा, पिता दिखाई दे नहीं रहे और पति भी। कुछ क्षण पहले जो जहाज स्पष्ट दिखाई दे रहा था वह मानो अदृश्य हो गया हो। यह दृश्य देखकर कलावती घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह रोते हुई बोली, हे प्रभु, यह क्या हुआ? लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कलावती रोते हुए वापस घर लौट आई। जब उसने सारी बात अपनी माता को बताई, तब लीलावती ने ध्यान दिया। उसने तुरंत अपने पुत्री की भूल समझ में आ गई। वह बोली कि हे बेटी, तुमने भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। भगवान ने प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। कलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोती हुई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे श्री सत्यनारायण भगवान, मुझे भूल हो गई है। मैं जानबूझकर आपका अनादर नहीं किया हूँ। कृपा करके क्षमा कर दीजिए। फिर उसने श्रद्धा और भक्ति से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करते ही उसका मन अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद वह पुनः घाट पर पहुंची तो सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। जहां नाव फिर से दिखाई देने लगी, उसके पिता और पति सकुशल खड़े थे। पूरा नगर भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। कलावती ने भगवान को बार बार प्रणाम किया। जब उसे समझ में आ गया कि भगवान के प्रसाद, वचन और कृपा का सदैव सम्मान करना चाहिए। घर लौटने के बाद वैश्यों ने सबसे पहले भगवान श्री सत्यनारायण की भव्य पूजा कराई। पूरे नगर में आमंत्रण किया, ब्राह्मणों को दान दिया, गरीबों को भोजन कराया, भक्तों को प्रसाद वितरण कराया। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैंने जीवन में अनेकों भूल की है। कभी संकल्प भूल गया तो कभी अहंकार में आ गया, कभी असत्य बोला, लेकिन आपने हर बार मुझे संभाला। भगवान की कृपा से उसका परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। प्रिय भक्तों, अब सुनिए इस व्रत को करने और कथा को सुनने का फल क्या मिलता है। जो मनुष्य श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसके सुख की प्राप्ति होती है। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगती है। व्यापार और रोजगार में उन्नति होती है। संतान की सुख प्राप्ति होती है। रोगों को स्वस्थ लाभ मिलने लगता है। कर्ज और आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर होने लगता है। परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है। मानसिक शांति प्राप्त होने लगती है। यात्रा में सफलता मिलती है। विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती है और अंत समय में भगवान की विशेष कृपा से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। एते स्कंदरेवा खंडे श्री सत्यनारायण भट्ट कथायां सप्तमोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैष्णव भगवान की जय। हे भगवान श्री सत्यनारायण देव, यदि कथा कहने में या सुनाने में या समझाने में कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करना। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का प्रकाश सदैव बनाए रखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कुल देवी देवता की जय। तो प्रिय भक्तों, यह रहा श्री सत्यनारायण भगवान की 7 अध्याय की कथा। आप सभी ने श्रवण किया। अगर आप सभी को यह कथा अच्छा लगा हो तो आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने इष्ट मित्र के पास यह कथा जरूर भेजें ताकि सभी लोग श्रवण कर सके
और सभी बाधाओं से मुक्ति पा सके। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से सभी सुख में और धन धान की प्राप्ति कर सके। तो आप वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट में नमो नारायण जरूर लिख दे। आप सभी के भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बना रहे।